प्यारे भक्तों एवं मेरे गुरु भाइयों, आप सबको प्रेम भरा नमस्कार। आज के समय में जो एक आम आदमी सबसे ज़्यादा परेशान रहता है, उन मित्रों से परेशान नहीं होता है, बल्कि ऐसे शत्रुओं से परेशान होता है जो मित्र के रूप में उनसे शत्रुता निभाते रहते हैं। मतलब कि वो छुपे हुए शत्रु होते हैं। तो कुछ ऐसे प्रयोग हैं, ये ऐसे प्रयोग जो गुरुमुख द्वारा ही प्राप्त होती है, जिससे आप छुपे शत्रुओं का तो विनाश कर ही सकते हैं, आपके जो प्रत्यक्ष शत्रु हैं उन पर भी आप पूर्ण विजय पा सकते हैं। इसी संदर्भ में वीडियो अगर थोड़ा लंबा भी हो जाए तो अगर आप शत्रु से परेशान हैं फिर भी, और अगर ना भी हैं तो आपके मित्र या कहीं कोई अगर शत्रु से परेशान होता है तो यह अचूक प्रयोग अगर उन्हें आप बताते हैं तो उनका एक तरह से कल्याण हो जाता है, और इस कल्याण में ही आप पुण्य के भागी होते हैं। आज के समय में हमें शत्रुओं को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हर जगह आप ऐसा पाएंगे कि मित्र से मिलने तो हम थोड़ी दूर भी जाते हैं, लेकिन शत्रु कई बार आपके बहुत ही नज़दीक होता है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कई बार आपके आसपास या घर में ही होता है, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। पर क्या करें, इस तरह की कहीं कोई विद्या प्रकाशित रूप से नहीं है। ये गुरुमुख द्वारा दी गई भी विद्या होती है, जिसके द्वारा हम अपने शत्रुओं का शमन कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं आपको एक अचूक प्रयोग बताने जा रहा हूँ, जो किसी भी नवरात्रा में करने से वह पूरे जीवन के लिए ही सिद्ध हो जाता है, और पूरे जीवन फिर किसी तरीके का ये साधना आप कभी भी कर सकते हैं। किसी भी अमावस्या से शुरू कर सकते हैं। 8 दिन की साधना है और अष्टमी को समाप्ति होती है, और इन 8 दिनों में ही आप ऐसा देखेंगे कि कई बार ये साधना समाप्त होते होते या साधना के बीच में ही आपको जो आपकी मनवांछित इच्छा रहती है उस इच्छा अनुरूप आपको फल मिलने लगता है। तो मैं आपसे यही करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस विधि का कोई दुरुपयोग ना करें, बल्कि शत्रुओं को भी इस तरह से संकल्प करके करें कि वो आपके मित्र हो जाएं, उनका शत्रु भाव खत्म हो जाए। हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इस संकल्प के साथ अगर करेंगे कि शत्रुओं का विनाश हो, एक शत्रु हो या अनेक शत्रु हो, उनका विनाश हो या उनके समूल विनाश आप चाहते हैं, तो जिस तरीके का भी आप संकल्प करके इस साधना को करते हैं तो आपको उसका फल उसी रूप से मिलता है। बस ध्यान रहे कि आपके मन में भावना बुरी ना हो, चाहे आप गलत हों या आपका शत्रु ही सही है, लेकिन अपने आप को साबित करने के लिए आप इस प्रयोग को करते हैं। उल्टा भी हो सकता है। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें हमारी कोई हर दृष्टि से देखने के बाद हमारी कोई इस तरह से दोष नहीं है और यह जानबूझकर किसी के द्वारा समस्या उत्पन्न की गई है, तो ऐसे में आप जो ये साधना है छोटी सी, बल्कि इसके बाद शत्रु विनाश का और कोई सटीक साधन नहीं है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि जाति न देखो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। आगे इस साधना की विधि मैं बताता हूँ, जो छोटी सी विधि है और प्रायः सभी कर सकते हैं, और अगर वो काली साधक हैं तो निश्चित रूप से सफलता 100% ही तय है। यह एक रात्रिकालीन साधना है। यह अमावस्या की रात्रि से शुरू होकर अष्टमी की रात्रि पर्यंत चलती है और उसी दिन ये समाप्त होती है। यह 8 दिन की साधना निश्चित काल में किए जाते हैं। निश्चित काल रात्रि के 9 बजे के बाद शुरू होता है, जो सुबह 3 बजे तक माना जाता है। इसी समय में साधक बढ़िया से स्वच्छता के साथ स्नान करके काले आसन पर बैठे काले रंग का वस्त्र का प्रयोग करे और लाल रंग का तिलक अपने माथे पे लगाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करे और अपने सामने एक लकड़ी का बाजोट रखें। लकड़ी के बाजोट के ऊपर एक लाल रंग का एक वस्त्र बिछाएं और लाल रंग के वस्त्र के ऊपर सर्वप्रथम अपने एक गुरुदेव का चित्र लगाएं और गुरुदेव से उनकी पूजा करें। गुरुदेव की पूजा करके उनसे आज्ञा लें
और फिर गणपति जी की पूजा करें। और गणपति जी की पूजा में उनसे कहें कि हमें इस कारण मैं ये कर रहा हूँ और इसमें सिद्धि के लिए आप मुझे आशीर्वाद दें। फिर हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर संकल्प करें कि मैं इस परेशानी से बिल्कुल विचलित होकर के यह साधना अपने शत्रुओं का शमन, दमन एवं समूल नाश करने के लिए यह 8 दिनों की साधना कर रहा हूँ। इस साधना में माता काली, बाबा भैरव हमें पूर्ण सिद्धि दें ताकि हमारे जीवन से हर तरह का संकट जो शत्रु के माध्यम से उत्पन्न किए जा रहे हैं वो ख़त्म हों। फिर गणेश जी की पूजा करने के बाद गौरी शंकर जी का पूजा करें और फिर बटुक भैरव का एक चित्र रखें, बटुक भैरव की पूजा करें और फिर माता काली की पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार जिस उपचार से आपका संभव हो करना उसे आप पूजा करें। और फिर उसी आसन पर, एक ही आसन पर एक सर्प अस्थि की माला से या काले हकीक की माला से इन मंत्रों का आप 51 माला रोज रात्रि को जप करें। मंत्र है ओम क्लीं 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 कालिके क्लीं 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 सर्वशत्रुणां प्रहारय भंजय मारय विस्फोटय क्लीं 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 फट। इन मंत्रों को ठीक से देख ले, अंग्रेजी में भी है ओम क्लीं 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 कालिके क्लीं 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 सर्वशत्रुणां प्रहारय भंजय मारय विस्फोटय क्लीं 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 फट। इन मंत्रों का 51 माला आप जाप करें और ध्यान रहे संकल्प लेते समय चाहे आपका एक शत्रु हो या अनेक शत्रु हो, उनका नाम अवश्य जो है सो उसमें आप वर्णन करें और उसके साथ उस शत्रु के साथ आप करना क्या चाहते हैं, वो आपके मित्र हो जाए या उनका समूल नष्ट हो, इन बातों का भी प्रयोग जो है आप अपनी भावना के अनुसार करें। और इसको अष्टमी के दिन जब आप इनका समापन होगा इस साधना की, उस समय काले तिल के साथ घी और काली मिर्च से 1000 आहुति माता काली को एक हवन में दें और फिर 11 कन्या या 11 ब्राह्मण या का उनको भोजन कराएं और उनको वस्त्र वगैरह दान करें, सभी बड़ों से आशीर्वाद लें। आप ऐसा देखेंगे कि शायद इस साधना में इतनी तीव्रता है कि जब आप शुरू ही कुछ ही दिन के बाद, जैसे ही साधना खत्म होगी कुछ दिन के अंदर ही आपको आपके मनवांछित सफलता देखने को मिल जाएगी। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि ये साधना के बीच में ही इस तरह की कुछ खबरें आने लगती हैं और माता काली इस तरह अपने भक्तों की रक्षा करती है कि जीवन में फिर कभी इस तरह की बाधा किसी भी शत्रुओं से आने से पहले ही उस शत्रु को रोक देती हैं। बल्कि शत्रु अगर किसी जानकार, तांत्रिक, मांत्रिक इत्यादि से के माध्यम से कुछ और भी कर्म भी कराना चाहता हो, खटकर्म के माध्यम से परेशान करना चाहता हो, तो उनका वो उद्देश्य भी सफल नहीं होने देती है। अतः यह एक अचूक प्रयोग है। इस प्रयोग को पूरी भक्ति भावना के साथ अगर आप करते हैं तो सफलता निश्चित है। आप काली दीक्षित हों, यह जरूरी है। ध्यान रहे इस पूजा में काली यंत्र जो प्राण चैतन्य से युक्त हो उसकी प्रतिष्ठा पूजा जरूर करें और साथ में रक्षात्मक विधान जरूर पूर्ण करें। साधना के लिए 1 घी का और 1 सरसों के तेल का दिया जलाएं।